मसीह आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, थैंक यू सो मच। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपने अपने खून से हमें खरीदा है, इसलिए खुदावन आप ही हमारा भरोसा है। यहोवा यीशु हमारा चुनाव तेरी ओर से है। तूने हमें बुलाया नहीं लेकिन चुना है प्रभु। हम सदा तेरे राज्य में विश्वास योग्यता से आने हैं और इसी रीति से खुदावन तेरी आराधना हम करते हैं। पिता परमेश्वर, यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रसूलों को मान तेरे विश्वास का रसूलों रिबा बाबा शबा बाबा ओ रसूलों को रिबा बाबा रसूलों को रिबा बाबा ये बड़ा शबा रिबा रिमकान रबो शिकबे रखमा शिकबे परमेश्वर हर एक व्यक्ति में आप वास करें, आपकी उपस्थिति हो प्रभु। आइए अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करें कुछ 2 मिनट के लिए। अब अगर आप अपनी उन्नति को चाहते हैं उस परमेश्वर की ओर से, तो अपनी जुबान को खोलें और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अपने बुद्धि का सहारा न ले, यहोवा को हृदय से पुकार। पवित्र आत्मा के अपने आप के ऊपर उठ जाए। अरे अलग मान दे प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया, प्रभु की महिमा के लिए गवाही दे। भागीदारी जो औरत है वो पेट से थी और वो अपने पेट में बच्चे को भी मारती थी और परिवार को भी मारती थी। और उसकी सास आई मेरे घर में, मैं आंटी चलो घर। जैसे मैं दरवाजे पे पहुंची प्रभु ने कहा शैतान आई, और वहाँ में प्रार्थना करके आई। 3 दिन हुआ है, अभी शांति है, इसलिए सारी महिमा में परमेश्वर। और किसी के जीवन में गवाही तो जल्दी आपका स्वागत है। ज़्यादा समय लगेगा प्रभु को बच्चों को भी हमें सुना है। आइए प्रभु को महिमा दे और पास्टर का हम स्वागत करें प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं मेरा डुप्लीकेट आके बोलती हूँ, डुप्लीकेट आके बोलती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर हमारा महान है और वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और उसकी उपस्थिति में आना मतलब बहुत ही बड़ी गवाही है। क्योंकि इन दिनों में मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई है।
तेरी उपस्थिति में आकर हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। Thank you Jesus, thank you Lord, we love you Jesus. We give you glory Master God, we exalt you Lord. तेरी महिमा करते परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु तू योग्य परमेश्वर है, तेरी महिमा करते हम तेरे चरणों के पास, क्योंकि तू ही परमेश्वर है, ये हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला खुदा है। तेरे नाम की हम बढ़ाई करते हैं। कोई ना कोई अपना माइक लेंगे वचन पढ़ने के लिए। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया, उन्होंने दे दिया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमें जीवन देने के लिए सब कुछ दिया है। मैं भी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं हाल ही में गुरुवार के दिन पूना गई थी। पूना में मेरे बेटी आई थी, बेटी का जो ससुर बहुत सीरियस थे, उनको वेंटिलेटर पे थे और भरोसा करना मतलब असंभव की बात है। मतलब भरोसा ही नहीं था कि किस तरीके से इंसान फिर से वेंटिलेटर से बाहर आएगा, लेकिन देखने के बाद इतनी कंडीशन खराब थी, इतनी कंडीशन खराब थी। मेरी बेटी और मैं, हम दोनों ने क्या किया, तेल का अभिषेक किया, उनको हाथों को पैरों को तेल लगाया और पहली बार भी हम गए प्रार्थना करके, दूसरी बार तेल अभिषेक करके गए। लेकिन आज जब सुना तो कहा कि अब उनका वेंटिलेटर निकल गया है, मतलब अब ऑक्सीजन का साधन चालू है। मतलब परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे बीच में। जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करते और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है कि नहीं देखो परमेश्वर ने महान काम किया। बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर के परमेश्वर असंभव चीज को संभव करने वाला प्रभु वहां पर प्रभु ने बड़ा कार्य किया। साधारण सा डेक हो गया था और उसकी वजह से इतना तकलीफ हो गया कि सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, इसके लिए मान में गौरव। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, लेकिन हम उसके प्रेम को न जानने के कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया।
जगत से ऐसा प्रेम किया, बोलेंगे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्यार करेगा वो इस संसार को जीतकर स्वर्ग के अंदर अनंत जीवन के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय और उसका 14वां वचन पढ़ेंगे। जो कुछ करते हैं प्रेम से करना है। कौन सा प्रेम? दैविक प्रेम। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने परिवार के हर एक सदस्य प्रेम करेंगे। हर एक सदस्य की बात को मानेंगे, हर एक सदस्य के करेक्शंस करेंगे। अगर कोई गलती करता है तो हम गलती सुधारने के लिए उसे प्रेम बोलेंगे। अगर हम उसकी गलती को सुधारने के लिए अगर हम कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब हम उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आने वाले संकटों से, आने वाले प्रॉब्लम से, आने वाली हर एक चीज से यश पाने के लिए हम उस इंसान को क्या करते हैं? समझते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जो कुछ करते हैं हमको क्या करना है? प्रेम से करना है। हमें आनाकानी नहीं करनी है। अगर सामने वाला गलत करता है, सामने वाला गलत बोलता है, गलत चाल चलन करता है, गलत बातें करता है, गलत चीजों को अपनाता है, तो हमें क्या करना है? बोलना है उसे, ऐसा मत कर, नहीं तो क्या होगा? आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को तुमको फेस करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए अपने प्रियजन, अपने प्रिय लोगों को रोकना जरूरी है। अगर रोकते नहीं है, इसका मतलब हम अपने प्रियजनों से प्रेम, परमेश्वर ने भी हमसे पाप करने के लिए बोला है। परमेश्वर कहता है कि ये सारे आज्ञाओं का पालन कर, इसका मतलब तो मुझसे प्रेम कर। अगर हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छी आराधना करते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छे वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में हम वचन को बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या? हम प्रेम करते नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। अभी हम अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें परमेश्वर के हाथ में अपने विचारों को सौंपना है, अपनी हर एक भावनाओं को प्रभु के हाथ में देना है। क्यों कहता है कि उद्धार का टोप हमें पहनना है? उद्धार का टोप, उद्धार का टोप मतलब क्या है? हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो हर एक चीज जो गलत तरीके से चलती है उसके ऊपर पाबंदियां परमेश्वर के वचन के द्वारा होती है। हालेलुया। अगर हमने उद्धार का टोप नहीं पहना, इसका मतलब हमारा उद्धार तो हो चुका है, लेकिन हमारा मन अभी भी शैतान के हाथ में है। हालेलुया। हमारा मन किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में होने के नाते हम शैतान को जो पसंद है कि जैसे परमेश्वर के बेटा और बेटी आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और कहा फूलो फलो पृथ्वी भर में भर जाओ, लेकिन जो हवा थी उसके अंदर, इतनी गार्डन के अंदर एक फूल जो पूरी आदम की वाटिका के अंदर पहले से ही वो फूल था, लेकिन शैतान ने बोलने के बाद उसका मन क्या हो गया? अपने ही पिता के खिलाफ हो गया। पिता ने कहा था कि इस झाड़ का फल नहीं खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मर जाओगे का मतलब क्या? तुम्हारे पास की सारी जो आशीषें हैं, भले तुम भुगतोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर की आशीषें निकल जाती। जो प्रभु ने अनंत काल के लिए जो रखी है, वो सारी शैतान क्या करता है? अपने हाथों में ले लेता है और हमको उसकी तरीके से उन आशीषों को लेने को सिखाता है। तो फिर वो इंसान क्या करता है? उसका होते हुए भी परमेश्वर के खिलाफ विरोध में काम करता है। हालेलुया। अभी वो फल खाने की जरूरत थी क्या उसको? परमेश्वर को पूछ के खाने में कोई प्रॉब्लम होता था क्या? नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर को बिना पूछे उसने उस फल को खाया। हालेलुया। बिना पूछ के मतलब
क्या? बिना पूछ के मतलब क्या? मतलब एक चोरी। बिना पूछ के क्या होता है? चोरी। बिना पूछ के कुछ भी चीज उठाना मतलब चोरी करना। हालेलुया। बिना पूछ के गलत चीज के ऊपर अपना ध्यान दिखाना मतलब व्यभिचार करना। ये चोरी जो है ये उस समय हमारी थी, ये चोरी उस समय हमारी थी, और परमेश्वर उस चीज के ऊपर उसको इतना गुस्सा हो गया कि उसको अपने घर से मतलब आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और आदम की वाटिका के ऊपर करूबों को रख दिया और उसको कहा अगर ये वहीं पर रहेगी तो पाप कर कर भी इसको जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को लेकर और भी ज्यादा पाप करना शुरू हो गया। उसको अधिकार से क्या किया? बाहर कर दिया। और फिर किसके अधिकार के नीचे आ गए? किसके अधिकार के नीचे आ गए? शैतान। आज मनुष्य को अगर माँ बाप भी कुछ बोलते हैं कि गलत नहीं करो, गलत नहीं करो, गलत नहीं करो, गलत नहीं करो, बच्चे को लगता है ये तो ऐसे ही बोलते हैं। हालेलुया। ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे जो इंसान जो माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते वही तो बोलेंगे कि बेटा ये बेटी ये मत कर। आने वाले चीजों के लिए शैतान खड़ा है और तुमको नीचे गिराने में खड़ा है, तुमको नरक में लेके जाने के लिए खड़ा है। आजकल के बच्चे सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, उनको नहीं अच्छा लगता है। माँ बाप की भी संगति अच्छी नहीं लगती, दोस्तों की संगति। हालेलुया। दोस्त अच्छे लगते, वो भी कौन से? प्रभु के नहीं, बाहर वाले दोस्त जो संसार की बातें बताते हैं, है ना? संसार की बातों में ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो मीडियम हो, लेकिन हर एक जन अगर वो अपनी दोस्ती को ज्यादा अहमियत दे, कि उस वचन के द्वारा हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दोस्त बनाने के लिए भेजा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये जो इंसान को शैतान क्या कर रहा है कि सबको नरक में लेके जाने की तैयारी कर रहा है, अनंत काल के लिए, नरक के लिए। क्योंकि उसको जो श्राप मिला है वो अपने मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि के लोगों को भी अंदर लेकर जाने के लिए क्या कर रहा है? बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहा है। इन दिनों में कुछ भी ऐसा छोटा बच्चा तक जानता है, 2-3 साल का बच्चा भी इतना समझदार हो चुका है। हालेलुया। उनके पास मोबाइल चाहिए, मोबाइल के सारे बटन्स आपको नहीं आते, उतने बटन्स उनको आते नहीं। लेकिन क्या है ये सारी दुष्ट आत्मा है, ये सारे दुष्ट के काम है। इंसान को लगता है ये मोबाइल जो है इसको देखने से बहुत ही मन बहाना है, ये इतना मन बहाना है कि इसको छोड़ने के लिए लोगों को तैयारी नहीं होती। एक बार रील्स चालोगे तो रील्स, व्हाट्सएप चालोगे तो व्हाट्सएप, चैटिंग चालोगे तो चैटिंग, उसमें से बाहर निकलना मतलब इंसान को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। और ये इससे प्रेम करना मतलब किससे? इसके प्रोड्यूसर से प्रेम करना। इसका प्रोड्यूसर कौन है? हालेलुया। ये अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, इसकी लत नहीं लगाओ। इसकी लत लगाना मतलब हम परमेश्वर से दूर जाना। हालेलुया। हालेलुया। आइए यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। जो प्रेम नहीं रखता, पढ़ेंगे ब्रदर? चार का पहला यूहन्ना उसका 4, जो पढ़ेंगे जल्दी। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की जो प्रेम नहीं रखता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्या करता है? जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता है, जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करता है, जो अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करता है, जो अपने दादा दादी से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर को, क्योंकि वो जो भाई बहन, वो जो माता पिता किराए के नहीं है, परमेश्वर के दिए हुए। हालेलुया। किसने दिए हुए? परमेश्वर ने दिए हुए हैं। और अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते
अगर हम अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमको लगता है हम सबसे प्रेम करते हैं, नहीं करते, क्योंकि तुमको उनके लिए नफरत है, उन लोगों को घर में आने से भी नफरत है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हम अगर लोगों से प्रेम नहीं रखते, उनकी तकलीफों को देखकर हम अपनी तकलीफ नहीं समझते, इसका मतलब हम कैसे हैं? एक तरफ अपना सोचते हैं, हम किसी और का सोचते नहीं। अगर ऐसा हमारा परमेश्वर होता तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में भेजता? अच्छी अच्छी चीजें हमें खाने को मिलती, उसी तरीके से गुलाम बने रहते हैं हम लोग। जिस तरीके से मूसा के समय जो इजरायली थे ईंटें बनाते थे, भरपूर खाना नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। आज की तारीख में, आज जिस दिन से हमने यीशु मसीह को पुकारा है, जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, अब बताइए किसको खाना नहीं मिला है? हालेलुया। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, उस दिन से हमारी रोटी, हमारी रोजी रोटी हर एक के ऊपर परमेश्वर की आशीष आ चुकी है और भरपूर भी खाते हैं। आज रास्ते के ऊपर बच्चे लोग देखो, भिखारी जो है बेचारे, आज का खाना मिलता है, कल के लिए जाके हाथ में मांगते हैं। लेकिन हमको तो भरपूरी होने के बाद भी अगर हम प्रेम नहीं करते अपने लोगों से, इसका मतलब हम कौन है? शैतान के दोस्ती है। हमें प्रेम करना है अपने परिवार से। हमारे परिवार से अगर हम प्रेम नहीं करते, अपने लोगों से हम प्रेम नहीं करते, इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता भी है तो भी अंतिम समय में वो बोलेगा, जान मैंने तो तुझसे प्रेम किया, तूने मुझसे किया क्या? जब तक मैं धरती पर था, तेरी हर एक चीज, तेरा कपड़ा, तेरी हर एक चॉइस तुझे मिलती गई, लेकिन तूने एहसास नहीं किया, तूने गलत तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश की, तो तू जान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, हम निर्दयी हैं। हम खुदा की बातों को हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं और बोलते हैं ये तो गलती को नहीं करते ना, बाद में माफी मंगाए की माफी, समय नहीं मिलेगा तो माफी कहां से मिलेगी? हालेलुया, नहीं मिलेगी। आज ही हमको अपने जीवन को सुधारना बहुत ही जरूरी है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। कि प्रेम इतने लोगों को प्रेम की परिभाषा, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बच्चे, मुझे खाना मिला तो बस हो गया, औरों को नहीं मिला तो बस हो गया, मुझे कपड़ा मिला तो बस हो गया, मैं यहाँ ले। ये चीज हमें लालच से भरता है, हमें गलत चीजें करने बताता है। और शैतान हंसता है, शैतान क्या करता है कि ये प्रभु के लोग होने के बाद भी ये लोग जब गलतियां करते हैं तो शैतान उनको देखकर हंसता है और परमेश्वर के पास बोलता है कि देख तेरी बेटी और देख तेरा बेटा क्या कर रहा है। तूने तो उसको भरपूरी से दिया है, फिर भी वो चोरी करता है। तूने तो भरपूरी से दिया है, फिर भी वो झूठ बात करता है। तूने तो भरपूरी से दिया है, फिर भी वो नफरत करता है, एक दूसरे के साथ अच्छी बात नहीं करता है, एक दूसरे के दुखों को नहीं देखता है, एक दूसरे को गलत तरीके से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन पढ़ेंगे जो एक कोलोसिया नहीं, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसका 8वां वचन। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसका 8वां वचन। सबसे श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आगे क्या लिखा है? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहलवाई करो। क्या करो? देखो, पहलवाई मतलब क्या? उसके आगे जिसको जो वरदान मिले हैं वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के सबसे श्रेष्ठ, फिर से एक बार, सबसे श्रेष्ठ। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम
प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि प्रेम अनेक बातों को ढांप देता है, अनेक पापों को ढांप देता है। और बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहलवाई करो। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहलवाई करो। मुझे अगर ये इंसान अच्छा लगता है, उसी को मैं घर बुलाऊंगा और चाय पानी पिलाऊंगा, उसी को मैं चाय दूंगा। अगर अपने घर में मेहमान आते हैं और हम बोलते क्या है यार मेहमान है, और हम जाते बाहर बोलेंगे तुम करो, वो मेहमान अगर हम उसके घर में जाएंगे, वो मेहमान अपनी पहनावाई करेगा, करेगा क्या? तब हमको क्या लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? बुरा लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है। इसके लिए हम बोलते नहीं। और अगर जो इंसान हमको पसंद नहीं है, उसको हम, वो अगर अचानक से अपने घर पे आके बैठ गया, अचानक से अपने घर पे आके बैठ गया और हम उसको इंसान को पसंद नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लिखा है इधर आगे के बाद? सबसे एक, सब में एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम सब बातों को पापों को ढांपता है। आगे, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहलवाई करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहलवाई करो। क्या हम, जो भी हमारे घर पे आता है, अगर एक गिलास पानी पिला दिया, एक गिलास चाय पिला दिया, तकलीफ है क्या? वो इंसान अगर पसंद नहीं है, वो इंसान पसंद नहीं, और घर में आने के बाद बोलते हैं ऐसे ही आया है हमारे घर में टाइम पास करने के लिए, और हम उसकी पहनावी नहीं करते। कभी कभी वो इंसान टेंशन में आता है, कभी कभी वो इंसान हमसे मिलने आता है, ऐसे कोई आता नहीं अपने घर, ऐसे कोई आता है क्या? लेकिन अगर हम उसका आदर सम्मान नहीं करते और कुड़कुड़ा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम हमारे अंदर उस इंसान के लिए नफरत करते हैं, हम उस इंसान को अपने घर में आना पसंद नहीं करते, हम उसको बुलाते भी नहीं है, लेकिन कभी भी आ भी गया तो हम उसकी पहनावा भी नहीं करते। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है कुड़कुड़ा कर किसी की भी बहुराई, मेहमान नवाज़गी ना करो। क्योंकि जो भी मेहमान नवाज़गी है, पास्टर बोलते थे कि मेरी तो ड्यूटी है बस हॉस्पिटैलिटी, जो भी आता है उसको मैं एक कप चाय पिलाना है, और खुद ही सब करते थे। लोगों को मालूम है सब, चाय आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सबको दे देंगे। आज प्रभु हमें सिखाता है कि हमारे बर्ताव के द्वारा हम औरों को, अपना बर्ताव दिख के आता है, अपना बर्ताव औरों को दिख के आता है कि अगर कोई हमारे घर में आ गया और वो उस इंसान से हम नफरत करते हैं, तो वो इंसान अपने हाव भाव को देखता है, और जब वो इंसान देखता है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता है, वो इंसान कभी भी हमसे संबंध नहीं रखेगा, ना ही हमको अपने घर में बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि इस इंसान को इसके घर में जाने के बाद हमको एक कोई भी आदर सम्मान नहीं दिया, तो इसको बुला के मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे घर पे आएगा तो इसको पसंद नहीं है, तो किस लिए मैं बुलाऊं? नहीं बुलाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें वैसा करना नहीं है, क्योंकि हम खुदा के लोग, हम मसीह लोग, तो हम अगर खुदा के लोग, हम अगर वर्शिप करते हैं, हम अगर आराधना करते हैं, हम अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, हमारे अंदर अगर ऐसी गलत बातें हैं, तो क्या प्रभु को ये बातें अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेगी। हालेलुया। तो हमें ये गलत चीजों से क्या करना है? अपने आप को परे रखना है। हालेलुया। कोलोसी उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। एक दूसरे से 3 अध्याय और 14 वचन, कोलोसिया, इन सब के ऊपर पढ़ेंगे 14। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, क्या बांध लो? सिद्धता का कटिबंध। सिद्धता का कटिबंध मतलब क्या है? बताइए। सिद्धता का कटिबंध मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कैसे थे? बहुत ही हैंडसम थे, मालूम है ना? हैंडसम थे कि नहीं? 30 साल का इंसान, 30 साल का एकदम जवान, उस समय 30 साल के बाद ही शादी होती थी, और ये पुरुष
परमेश्वर का जन जब वो 30 साल का ही था तो परमेश्वर ने कहा कि अब तुझे क्या करना है, प्रभु के कार्य के अंदर इस्तेमाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये इंसान प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो चुका था और ये 30 साल का प्रभु यीशु मसीह कैसा होगा बताइए, कैसा होगा बताइए। कैसा होगा बताइए, सुंदर होगा कि नहीं होगा? बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। और प्रभु ने उसको जिस तरीके से परमेश्वर ने फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे और इन सब के ऊपर प्रेम को, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता का कटिबंध है, उसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह जवान था, बूढ़ा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जवान था, बूढ़ा नहीं था। बहुत ही सुंदर था दिखने के लिए, विद्रूप नहीं था। जब उसको मारा उस समय उसका चेहरा विद्रूप हो गया, लेकिन यीशु मसीह बहुत सुंदर था। आप अगर इस्राएल में जाओगे तो इस्राएल के लोग इतनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को चुना तो यीशु मसीह के ऊपर अगर 30 साल का जवान वहां पर लोगों के सामने खड़े होकर उपदेश करता है तो क्या, जैसे आदम को, पहले आदम को शैतान ने भरमाया था, तो यीशु मसीह को नहीं भरमा सकता था क्या? भरमा सकता था कि नहीं भरमा सकता था? हाँ, लेकिन नहीं। परमेश्वर, उसने जाना था कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता मेरा खुदा है। हालेलुया। कटिबद्ध बांधना मतलब क्या? उसके कटिबद्ध को, सिद्धता को बांधना मतलब क्या? मतलब उसने सिद्ध किया कि मैं मनुष्य होने के बाद भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। पुराने जमाने के अंदर भी बहुत शोकपानी करते थे लोग, बहुत शोकपानी करते थे। ये तो परमेश्वर का बेटा होने के नाते इसको तो इतना रेवलेशन, इतना प्रकाशन होने के बाद ये कभी भी, देखो दाऊद तक पाप कर बैठा, लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वो सिद्धता होती कि प्रभु ने कोई पाप नहीं किया। किसी लड़की के ऊपर लाइन नहीं मारा, किसी लड़के के ऊपर लाइन नहीं मारा, न खाने के लालच, न पहनने की लालच, न ही रुबाब करने की लालच, कोई भी यीशु मसीह के अंदर नहीं, कुछ भी लालच नहीं थी उसके अंदर। वो सिद्धता, क्या वो नहीं कर सकता था क्या? जब अब्राहम को प्रभु ने सब कुछ दिया तो यीशु मसीह को बोलता था कि तू जाके राजमहल में पैदा हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उसको तबेले के अंदर, गाय के तबेले के अंदर जन्म दिया। हालेलुया। इतना परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होने के नाते तबेले के अंदर जन्म दिया। उसने परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं लगाया, उसने अपना पिता, स्वर्गीय पिता को कभी भी दोष नहीं लगाया। उस पिता ने भी यीशु मसीह को बनाया, उस पिता ने लूसीफर को भी बनाया। लूसीफर को घमंड आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई घमंड नहीं था। वो शारीरिक रूप में था, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं था। वो सिद्धता हमने लेनी है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है तो हमें पाप करने का हक है क्या? हक है क्या? नहीं है हक। जो बोलता है कि मैं तो मसीह हूँ, मैं तो मसीह हूँ और पाप करता है, इसका मतलब वो झूठ बात करके परमेश्वर के नाम को खराब करता है। हालेलुया। पिता के नाम को खराब करता है। और शैतान को मजा आता है, शैतान को मजा आता है परमेश्वर के नाम को खराब करना। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मेरे भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो उसके अंदर एक प्रकार का विरोध है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो मैं मनुष्य जाति को क्या करूंगा? नरक में ले जाऊंगा। हालेलुया। ये जो चीज शैतान कर रहा है, आज के बच्चों को पता नहीं चलता।
आज के बच्चे बोलते हैं ये माँ बाप तो इतने काम करते हैं, इतना वो लोगों के अंदर जो भी परमेश्वर का काम, ये भी काम है, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। सेवा के लिए भी हमारा मन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो माँ बाप बाहर कमाने जाते हैं, वो जो पैसा लाते हैं, वो पैसा अपने घर के लिए खर्चा करते हैं। हालेलुया। तो वो उस माँ बाप का आदर करना ही कि नहीं करना, नहीं करते आजकल के माँ। आजकल के बच्चे शादी होने के बाद भी नहीं करते, शादी के पहले भी नहीं करते, शादी के बाद भी। हालेलुया। लेकिन आज हमको देखना है कि हम अगर वचन में चल रहे हैं तो हम अपने भाई और बहनों से क्या करना है, प्रेम करना है। हम अपनों का आदर करना है, अपने लोगों से प्रेम करना है। बाहर के लोग हमें फंसाते चले जाएंगे, लेकिन अपने घर के लोग आंसू बहाएंगे। मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे लोगों के साथ ऐसा क्या हो गया। तो अपने ही लोग आंसू बहा के अपने ही लोग मार कर निकालेंगे, बाहर के लोग मार कर नहीं निकालेंगे। हालेलुया। बाहर के लोग मार कर निकालेंगे क्या? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लघुनाथ यीशु समाचार उसका 13वां अध्याय उसका 34 से 35 निकालेंगे। निकालो, वचन के अंदर निकालो, पढ़ो। देखो पढ़ना 13 उसका 34 और 35। एक दूसरे से चलो पढ़िए ब्रदर। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नहीं, 13वां अध्याय सुसमाचार। बोलिए। अच्छा ठीक। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, बरोबर। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो कौन सा प्रेम रखा प्रभु? कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया। अपने परमेश्वर से क्या करो? प्रेम रखो। आगे पढ़ेंगे। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, यदि क्या कहा? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, आपस में प्रेम रखेंगे तो, आपस में मतलब अपने परिवार के अंदर अगर हम अपने भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से किसके साथ प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से। अगर हम अपने लोगों को प्रेम नहीं रखते और वहां जाके 10 घंटा बातें करते बैठते, 10 घंटा बातों हमको बाहर के लोग अच्छे लगते, घर के लोग अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते ना? परमेश्वर से करते ना ही प्रेम करते। और बाहर का लोग बरोबर हमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाहर के लोग क्या करेंगे हमें? बाहर के लोग जब हमारे हाथों से गलतियां होना शुरू होगी तो घर वाले लोगों पर बदनाम करेंगे, इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? इसके माँ बाप की परवरिश ऐसी है। सिखाने वाले वो और बदनाम करने वाले भी, है ना? बदनाम करने वाले भी वो बोलेंगे अरे इसके माँ बाप ने इसको अच्छी परवरिश नहीं दी, लेकिन सिखाएंगे वही, दोस्ती भी बनाएंगे वही, गलत रास्ता दिखाएंगे भी वही, और फिर बोलेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा। ये तब होता है कि अपना बच्चा जब अपनों का आदर नहीं करता है, अपनों की बात नहीं मानता है, बाहर वालों के साथ अपने समय को बिताता है, बाहर वालों के साथ लोग अपने समय को बिताते हैं, अपने घर से अपने घर के लोगों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, प्रेम नहीं रखते। प्रेम ऐसी चीज है कि सारी बातों को सहता है। ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छा रहना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, अपने घर के लोग सभी लोग एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी लड़की एक बार एक छोटे से सेल ग्रुप में आई। एक छोटे से सेल ग्रुप में आने के साथ वो अच्छा दुपट्टा लेके परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर सेल ग्रुप के अंदर प्रार्थना करने आती थी। उसको
पास्टर ने पूछा, बेटा क्या हो गया, तू इतनी प्रार्थना करती है? छोटी एकदम 5 साल की लड़की, कितने साल की? 4-5 साल की लड़की, उसको क्या प्रार्थना की? लेकिन वो बाजू के घर के अंदर प्रेम चल, जैसे प्रेयर चालू होता था वो भी आके बैठी। फिर वहां पे उसने सुना था कि परमेश्वर क्या करता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसका डैडी जेल में था। उसका डैडी क्या था? जेल में था। तो वो बोलती थी कि मेरा डैडी जो है वो छूट जाना चाहिए, इसके लिए मैं इधर यहाँ पे प्रार्थना करूँ। आप विश्वास करोगे कि अभी वो जो बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, वो बच्चा अपने परिवार के अंदर अपने पिता को नहीं देख पा रहा था, वो अपने पिता से प्रेम करता था और वो इतना सीरियसली प्रार्थना करती थी। 1 महीने के बाद पता नहीं कैसे उसका पिता वहां पर छूट कर प्रार्थना में आया। ये एक छोटी बच्ची की प्रार्थना के बाद, क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करती थी, वो अपने पिता के लिए अच्छा चाहती थी। वही हम अगर अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी गलत चीजें हैं, उसके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो लोग सुधर नहीं सकते हैं? सुधर सकते हैं, वो लोग सुधर सकते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए दुआ करें, ताकि हमारा घर परिवार भर के एकदम अच्छी तरीके से दुआएं जाए। हालेलुया। आगे का वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 13वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे, कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। चल बाबा, तेरे लिए मैं तुझे अगर कुछ चीज चाहिए तो मैं जाके अपने घर से चोरी करके लाता हूँ। सामने वाला इंसान बोलेगा, जब तू चोरी करके ला, मैं नहीं लाता अपने घर से, तू ला अपने घर से, मेरे घर में मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे लोग इसी भाव से क्या करते हैं? गलत चीजों को क्या करते हैं? गलत चीजों को अपना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है औरों के पाप के लिए, कि ये जो इंसान है ये पाप में गिर रहा है, इसको भरपूर खाना नहीं मिल रहा है, इसको भरपूर कपड़ा नहीं है, सालों साल ये किसमें पड़ा है? बीमारी में पड़ा है। हालेलुया। हम जो लोग थे, हम लोग जो परमेश्वर के लोग होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण हमें मिलता गया, उसके बाद में ब्रेक लग जाता है। थोड़ी दिन मिलेगा, जहां तक प्रभु ने जैसे अब्राहम के साथ लूत चला, प्रभु ने उसको भरपूर दिया। और अब्राहम और लूत जब सेपरेट हो गए, अब्राहम का बच्चा, मतलब वो लूत जो भतीजा था उसको अपना बच्चा ही होता था, अपने बेटे की तरह उसको पालता था। और जब वो लूत बाहर निकला तो उसकी ये उल्टी गिनती शुरुआत हो चुकी। हालेलुया। जो कुछ अब्राहम ने उसका इतना धन संपत्ति देने के बाद जब वो लौट गया तो उसका जीरो था। लौट के वो अब्राहम के पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसने अपने मन को शैतान के हाथ में दे दिया। हालेलुया। अपना मन ही जो है क्या है? पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में न होने के कारण हम अपने लोगों को प्यार से नहीं देख सकते, प्रेम नहीं कर सकते। अब्राहम को अगर लूत कहता था, नहीं बाबा ये अब्राहम मेरा पिता है, ये मेरा चाचा नहीं, ये मेरा पिता है, इसने मुझे संभाला है बचपन से, तो आज मैं अगर धनी हूँ तो इसके कारण हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा। वो कहता है अब्राहम को, तेरी बेटी और मेरी बेटी, इनके जो चरवाहे एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तू एक रास्ते से, मैं एक रास्ते। निकला तो हरी भरी चीजों को देखकर निकला, लेकिन फिर से लौटा, उसके पास नहीं लौटा। अब्राहम ने उसको लौटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, कितना रोया होगा परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बेटे को तू बचा, तो मेरे बेटे को बचा, क्योंकि वो जो शहर है, वो शहर उसको क्या करने का? खत्म करना। हालेलुया। प्रभु ने जैसे बोला कि मैं अब सदोम को क्या करने वाला हूँ? खत्म, नष्ट करने वाला हूँ। तो प्रभु से कहता है
देखो मेरा बेटा वहां पर है, तू उसे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक बाप का दिल परमेश्वर के जैसा होता है, एक माँ बाप का दिल परमेश्वर के जैसा होता है। वो अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत सोचते नहीं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर समय परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर सारी आशीषों से भरपूर रहे। लेकिन बच्चे नहीं समझने के कारण आप बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुंचते, तो शैतान उनके ऊपर दोष लगाता है। शैतान क्या बोलता है? शैतान बोलता है अरे ये तो अच्छे घर के बच्चे, लेकिन देखो इनके चाल चलन कैसे, ये तो अच्छे घर के लोग हैं, देखो इनकी बर्ताव कैसा, अच्छे घर के लोग हैं, इनके उठना बैठना देखो कैसा है, किसके साथ है, बोलना कैसा है। हालेलुया। ये बातें हमें देखना है। चाहे कैसे भी हम जिस घर से हैं, परमेश्वर चाहता है कि उस घर के साथ अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से हमें क्या करना है? प्रेम के अंदर सारी चीजें माफ होती, सारे पाप ढापे जाते हैं। हालेलुया। आगे पहला कोरिन्थियों का 13:13, विश्वास, आशा और प्रेम, ये चीजें स्थायी है। विश्वास, आशा और प्रेम ये हमारे अंदर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। आगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 19 हम पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 19। क्या होता है आजकल वचन? हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया। याद रखो, आप मसीह परिवार हो। हालेलुया। आप मसीह परिवार हो। ये हमारी क्या है? आशीष है। मसीह परिवार के अंदर अगर प्रभु ने हमें लाया है तो कुछ अच्छा बनने के लिए लाया है। मसीह परिवार के लिए अगर प्रभु ने बुलाया है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ अच्छा करना चाहता है। हालेलुया। आज कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग, दुनिया पापी है, दुनिया को चलाने वाला वो दुष्ट हर समय लोगों के अंदर भ्रष्टता को सिखाता है, विचार को सिखाता है, नफरत करना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में अगर आप देखोगे किस तरीके से उल्टा पलट हो रहा है, कैसी कैसी बीमारियां आ रही है। बॉम्बे के अंदर ऐसी कुछ बीमारियां, नई बीमारियां आ गई कि सब चेहरे के ऊपर ऐसे पैचेस आ रहे, शरीर के ऊपर पैचेस आ रहे, कुछ भी नहीं, अचानक से लोगों के अंदर नई बीमारी है, उनको उल्टा सुला के मसाज कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना के बाद में इतने सारे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं, जिन्होंने भी इंजेक्शन लिया, जिन्होंने भी इंजेक्शन लिया। स्कूल में तो जबरदस्ती दे रहे थे, स्कूल में जबरदस्ती इंजेक्शन दे रहे थे। स्कूल में क्या कर रहे थे? और मसीह बच्चे बोलते थे अरे टीचर लोग इंजेक्शन देने के लिए बोलते, हमने भी ना, हम क्यों सुने आपकी। छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे। आजकल 10 साल का बच्चा उसको हार्ट अटैक आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारा उम्र, बहुत सारी बैग भरी हुई न्यूज में आ रही। तो ये सारी जो चीजें शैतान की चाल, शैतान जो है हमें अच्छी तरीके से परमेश्वर की अगुवाई के अंदर चलने के लिए वो हमें क्या करता है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर लोगों को जाना पड़ता है। हालेलुया। उस समय तो कोरोना के टाइम पे ऐसा था, अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो तुमको गाड़ी में बैठ के भी नहीं, कितना तकलीफ का काम था। और आज 50 से तो 60 साल के अंदर के जो लोग हैं वही क्या हो रहे, हार्ट अटैक से। 60 साल के ऊपर का नहीं बोल रहा है, क्योंकि पहले स्ट्रोक में कोई किसी ने सब 70 साल के थे, तो उन लोगों के लिए इंजेक्शन था ही नहीं, था क्या? तो सही था।
के ऊपर के लोगों को इंजेक्शन था ही, क्योंकि वो कमजोर है तो उनको दिया नहीं गया, लेकिन जो कमजोर नहीं है उनको दिया गया ताकि वो कमजोर हो जाए। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बाद हमें परमेश्वर से प्रेम करना है कि नहीं करना? आज इंसान का जीवन के अंदर कोई भी भरोसा नहीं है। चलते चलते इंसान कुछ भी हो जाता है, हाथ पर थोड़ा बहुत हार्ट अटैक आ गया, लेकिन अगर परमेश्वर ने जिसको चुना है, परमेश्वर उसको बचाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम प्यार करना सीखना है, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें मौका दिया है प्यार करने के लिए, ताकि तुम नरक में न जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए आज मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित। अगर उसने प्रेम नहीं करता था ना, तो कुछ बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए पैसा नहीं लोगों के पास, नहीं है पैसा उनके पास। माँ बाप को भरपूर खाना देने के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं है, स्कूल छुड़वा बोलो जाओ काम करो। लेकिन अगर हमारे अपने बच्चे उनको स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, सारी चीजों के लिए भरपूरी होने के बाद भी वो अगर इस कदर को नहीं मानते, इसका मतलब क्या है? वो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते। अगर वो प्रेम करता तो उस कदर को जानता था, अरे देखो सामने वाले के पास पैसे नहीं है, उनके माँ बाप उनके पास स्कूल के पैसे भरने के लिए भी पैसे नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ा लत्ता लेने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे माँ बाप के उनके बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। ऐसे माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप के पास। लेकिन जिनके पास भरपूरी है उनके बच्चे बोलते हैं, आता है कहाँ से मेल आए, क्यों इज्जत करेंगे? हालेलुया। बेचारे वो लोग जो कष्ट करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा लत्ता लेके देते हैं, तो वो बच्चे ही अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं दिखाएंगे। तो आप बताइए परमेश्वर खुश रहेगा? अपने माँ बाप को आंसुओं से भिगो देने वो परमेश्वर खुश रहेगा? नहीं। हर समय वो अगर अपने माँ बाप को नीचा गिराएंगे तो क्या माँ बाप उन बच्चों के सामने हर समय रोएंगे? क्या उसका फायदा बच्चा उठा है? अकेले भी प्रभु के पास रोते हैं, ये क्या है? सब कुछ रहने के बाद भी कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो माँ बाप बोलते इतना हम अपने बच्चों को संभालते, फिर भी वो बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, बाहर की बातें सुनता है, बाहर की दुनिया, बाहर का सब कुछ उनको पसंद है। इसका मतलब वो बच्चा परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। आज परमेश्वर से प्रेम करना मतलब हम अपने बच्चे जो है, मतलब हम भी बच्चे हैं परमेश्वर के, ना हम सभी कौन है? परमेश्वर के बच्चे। हम अगर अपने ऊपर जो रहते उनका अगर आदर सम्मान नहीं करते, इसका मतलब हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके लिए प्रेम जो परिभाषा है, दैविक प्रेम, दैविक में प्रेम मतलब डिवाइन लव, मतलब परमेश्वर का प्रेम। ये जो लड़का लड़की देख के, एक दूसरे को देख के कुछ भी फालतू बात करते रहना, ये प्रेम नहीं है। इसको प्रेम बोलते हैं क्या? नहीं। वो प्रेम मालूम है, वो थोड़े दिन रहता है। एक लड़का लड़की जब उनको मालूम है अभी ये जो उम्र है ये पढ़ाई की है, और उसमें जब पढ़ाई करके पढ़ाई छूट जाती है दोनों की, प्रेम करते करते, शारीरिक प्रेम है ये, आत्मिक प्रेम नहीं। ये कौन सा प्रेम है? शारीरिक। और एक दूसरे को देख के जब प्रेम हो जाता है, उस प्रेम के अंदर बोलते हैं हाँ मैं जीऊंगा मरूंगा, सब होता है। और उसके बाद में क्या होता है मालूम है? जब वक्त आता है, लड़का बोलता है इसके पास कैटरिंग पार्टी है, इसकी वजह से तो उससे अच्छा है मैं। ऐसा एक केस हुआ, एक लड़की 8 साल से 10वीं के 8वीं से 1 साल से प्रेम करती, और वो लड़की BMS अच्छी तरह से पढ़ाई हो गई,
8 साल तक उस लड़के ने प्रेम किया उसके साथ, जाता रहा। एक समय आया, वो बोलता है मुझे अपने माँ बाप की मर्जी से जाना है। तो उस बच्चे ने क्या किया, किसका जाता है, उसके माँ बाप, लड़की का जाता है क्या, अच्छे शादी वादी करके उसके सामने आ गया, क्या हो गया, किसका नुकसान, माँ बाप का नाम खराब। हाँ, लड़का मस्त शादी करके अपना संसार कर रहा है, इस चक्कर में पड़ के क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलता है। एक लड़की मसीह होने के नाते भी दूसरे भी 7 साल तक एक लड़के से प्रेम करके, उस लड़के ने क्या किया, दोनों साथ में काम करते थे। उस लड़के ने बोला ठीक है अपन शादी करेंगे, तो अभी हम फ्लैट लेंगे, ठीक है फ्लैट लेंगे, लेकिन फ्लैट मेरे नाम से, किसके नाम से, लड़के। और लोन कौन निकालेगा, लड़की। लोन कौन निकालेगा, क्योंकि लड़की ऑफिसर है, ठीक है निकाला लोन निकालने के बाद वो लड़की के सामने लड़का शादी करके आता है और बोलता है मामा के लिए, क्या बोलता है, मैं दो बच्चे पैदा करता है, फिर भी बोलता मैं। और लड़की इतनी बुद्धू, बाद में जब पता चलता है तो झगड़ा करके क्या फायदा, क्यों ये सारे कांड करते हैं, क्या माँ बाप बच्चे शादी करके नहीं देने वाले हैं क्या, किस लिए इन चीजों में जाकर अपनी जवानी को खोना है। प्रभु बोलता है कि जवानी में तू मुझे याद कर। अभी उसके वो लड़की की शादी होने के बाद भी वो उसका कर्जा वेट कर रही है, क्योंकि पर्सनल लोन निकाला, क्या लोन निकाला है, और अपने बॉयफ्रेंड को दिया। बहुत मजा आता है बॉयफ्रेंड बोलने में, अरे उसको फ्रेंड बनाओ, उसको बॉयफ्रेंड बनाओ, वो है ना हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमें अच्छी जिंदगी देने वाला, हमें अच्छी तरीके से चलाने वाला। ऐसे लड़कियों को पकड़ के लकड़ी से धोना चाहिए। क्या करते हो अपने माँ बाप का नाम की तरह, अपने माँ बाप की इज्जत को भी नीचे दिखाना पड़ता है, कुछ मिलता है कि ये सब करने से, क्यों करना है सारी बात। हालेलुया। और इतनी छोटी से इतना लचाड़ पीछे लटका के रखने का, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा कपड़ा पहनो, अपने माँ बाप की इज्जत से रहो, और परमेश्वर भी खुश रहता है। अच्छी आराधना करो, अच्छा वचन गाओ, अच्छे लोगों की संगति करो। तो संगति हमको वही अच्छी लगती है कि जो लड़के लड़कों के बारे में, लड़के लड़के के बारे में बात करें। ये सारी बातें क्या है, कचरा है सब, शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। आत्मिक है क्या, शारीरिक है। अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, दूसरी अच्छी, सब गंदापन है। क्यों करना है सारी? परमेश्वर बोलता है कि मैंने यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दे दिया है ताकि तुम आसानी से जिंदगी जियो, तुम अच्छे कार में घूमो, है ना, अच्छी जगह पर फ्लैट में रहो, है ना। परवरिश प्रभु अच्छी चाहता है, अच्छी चाहता है। प्रभु चाहता है कि तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, अच्छी जगह पर, एकदम अच्छी जगह पर रहकर शान से अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। नहीं तो लड़कियां इधर ही देखा, कुछ फोन के अंदर देखने के अंदर क्या मिलता है साइड। कभी तो मुझे सोच के उल्टी आती। हालेलुया। ऐसे जब लेडीज मेरे पास आती थी, वो प्रेजेंट से मुझे उल्टी समझती, बोला ऐसे क्यों हो रहा है, इनके अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? अच्छे माँ बाप है, अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा दिया है, फिर इन लड़कियों को करके क्या मिलने वाला है? ऐसे अच्छे खानदान के लोग, कुछ लड़के भी ऐसे, अरे अच्छी परवरिश हो रही है, अच्छे घर के बच्चे हैं तुम लोग, क्यों जुआ खेलना है, क्यों दारू पीना है, क्यों चोरी करना है? हालेलुया। सब कुछ तो तुम्हारा है, लेकिन उसके पहले शैतान के हाथ में अपने आप को देने से क्या मिलेगा? जो माँ बाप तुमको देने वाले थे वो भी नहीं देते, रुक जाओ।
जिसने तुम्हें फुसलाया उसकी माँ, हालेलुया, जिसने तुम्हें फुसलाया, और तब उनको लगता है मेरी माँ ने कुछ नहीं दिया, मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, हाँ, मेरा बाप होते हुए भी देता नहीं, तू देगा भाई, तो क्या उपकार किया उसके ऊपर, हाँ? जब तू उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की और तू उसके नाक को कटा के ले आया है, तो क्या देगा वो? अगर वो लड़की वैसा करती तो देगी क्या? जा, जिसके पीछे जाना है जा, कर उधर, बर्तन घसने जा, झाड़ू पोछा करने जा, लायकी वही है तुम्हारी अपनी। तुमको नहीं अच्छा लगता है कि मस्त फोर व्हीलर में घूमना, को नहीं अच्छा लगता है अच्छे खानदान में शादी करना, नहीं अच्छा लगता है कि अच्छी परवरिश के द्वारा परमेश्वर के साथ में परमेश्वर ने चुने हुए लड़के लोगों से, लड़की लोगों से शादी करना, नहीं अच्छा लगता है कि जो पति दिया उसके साथ अच्छा संसार करना। ये शैतान का काम है, ये किसका काम है? लेकिन वो जो बच्चे हैं उनको समझ न आने के कारण संसार के अंदर गोल गोल घूम रहे। आज प्रेम, वो लोग प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को संसार में ढूंढ रहे, परमेश्वर के प्रेम को किसमें ढूंढ रहे? संसार। संसार का अधिपति कौन है? संसार का अधिपति कौन है? कौन है संसार का अधिपति मैडम जी? हाँ, कौन है संसार का अधिपति? सुनी, शैतान। कौन है? देखो मैडम, शैतान। तो आज हमको मानना है कि इन सारी गलत चीजों को हमें अपने नाम पर लगाना है। ना पति का नाम खराब, ना पत्नी का नाम खराब, ना बच्चों का नाम खराब, ना माँ बाप का नाम खराब। हालेलुया। करना है कि इन सारी चीजों से अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने माँ बाप से भी प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, बैर से क्या होते हैं? झगड़े होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन 10 उसका 12, जल्दी 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 पढ़ो। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, बैर से क्या होता है? उत्पन्न झगड़े उत्पन्न। बोलो, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। अपने पड़ोसी से बोलो, उत्पन्न होते हैं। बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं। बोलो, एक दूसरे को बोलो, बैर से झगड़े होते हैं, नफरत से झगड़े होते हैं, प्रेम से क्या होता है? परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। बोलो, प्रेम से सारे अपराध करोगे। आज से प्रेम एक दूसरे के साथ, मतलब शारीरिक प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। जो परिवार के अंदर एक जन अगर नफरत करते हैं तो हम और भी उसको नफरत करेंगे, नहीं, मुझे प्रेम करना है, मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरे लोगों से प्रेम करना है। बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, गर्लफ्रेंड भी। हाँ, अपना बॉयफ्रेंड कौन है? बोलो, मेरा बॉयफ्रेंड यीशु मसीह है, मेरा बॉयफ्रेंड यीशु मसीह है, उसकी जगह किसी और को नहीं दूंगा, वो हमारा पहला प्यार है। हालेलुया। वो हमारा क्या है? पहला प्यार है, और उस प्यार को हम कभी भी भूलेंगे नहीं। बनाएंगे बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड अनंत काल तक हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। शादी होने के बाद जो पति है उसकी उम्र सीमित रहेगी, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल, उसके बाद उसका रिश्ता इधर ही खत्म होता है। लेकिन स्वर्ग में हमारे साथ उसका रिश्ता रहेगा, यीशु का। इसका रिश्ता, यीशु हमारा दूल्हा होगा, यीशु हमारा दूल्हा होगा। हम भले ही अपने पति को देखेंगे लेकिन हम उसके साथ रह नहीं पाएंगे। स्वर्ग में वो हमारा भाई होगा, स्वर्ग में क्या होगा? हमारा भाई होगा वो। स्वर्ग में कौन होगा? वो हमारा भाई। बोलो, भाई। लेकिन हमारा दूल्हा कौन रहेगा? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ में? तो किसके लिए मेहनत करनी है? उस दूल्हे को अगर हम, उस बॉयफ्रेंड को हम पहला स्थान जब देंगे, उसके बाद देखो परमेश्वर क्या 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 हमको नहीं देता है, सारी चीजें पर पूरी नहीं।
हमें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। हमें नफरत भी नहीं करनी पड़ी। उल्टा हमारे साथ में 10 लोग आकर खाना खा सकते हैं। इतना प्रभु हमें बरकत से दिया। हालेलुया। 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 आखिरी का वचन पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18वां वचन। प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेम में भय होता है क्या? नहीं। किस प्रेम में भय होता है? मालूम है? दुनिया के प्रेम में भय रहता है। कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं होता है। शैतान क्या करता है? मालूम है? डरता है उस प्रेम से। शैतान क्या करता है? उस प्रेम से डरता है। कौन से प्रेम से? परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर के प्रेम से शैतान डरता है। और हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हम शैतान से भी नहीं डरते, दुनिया वालों से भी नहीं डरते। हालेलुया। डरेंगे क्या? हम अगर सच्चे हैं परमेश्वर उनको सच्चाई बताए। आइए खड़े हो जाइए। बेटा इधर मेरा उठना बैठना चलना तुझे पता रहे। मेरे जीवन से सुनते रहना जलाल पाता है। बोलेंगे मेरे जीवन से शुद्ध रहना जलाल पाता है। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे पता है। मेरे जीवन से शुद्ध रहना जलाल पाता है। मेरे जीवन से शुद्ध रहना जलाल पाता है। जलाल 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 जलाल
Thank